हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नाइक पेज इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 38 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 37 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, जो कि इसका पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। तो पिछली क्लास में हम लोग जो है राष्ट्रीय आय के मापन के बारे में पढ़ रहे थे कि राष्ट्रीय आय के मापन की जो है 3 मेथड है, यानी कि 3 विधि है। पहला है उत्पाद विधि, दूसरा है आय विधि और तीसरा है व्यय विधि। बात करते हैं उत्पाद विधि की यानी प्रोडक्ट मेथड की, तो इसे जो है मूल्यवर्धन विधि यानी वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं। और किसी भी देश में एक वर्ष में किया गया कुल उत्पादन का समग्र योग ही जो है उत्पाद विधि कहलाता है। यह उत्पादन जो होता है 3 क्षेत्रों में होता है, जिसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है कृषि, मत्स्य पालन तथा माइनिंग आता है। द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री आता है। और तृतीय क्षेत्र में बात करते हैं तो टूरिज्म, हॉस्पिटल, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इंटरनेट आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आय विधि के बारे में यानी इनकम मेथड के बारे में। इसका अन्य नाम जो है कारक आय विधि होता है। किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में प्राप्त कुल कारक आय का योग ही क्या कहलाता है, आय विधि द्वारा नेशनल इनकम कहलाता है। इसमें अगर बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम बात करते हैं तो भूमि से जो है किराया यानी रेंट आता है। श्रम से बात करते हैं तो श्रम का जो इसमें अगर हम बात करते हैं तो भूमि से जो आय प्राप्त होता है उसे किराया यानी रेंट कहते हैं। श्रम से जो आय प्राप्त होता है उसे वेजेज यानी वेतन कहते हैं। और तीसरा अगर बात करते हैं पूंजी से, तो पूंजी से ब्याज मिलता है और उद्यमी से जो है लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यय विधि के बारे में यानी एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। तो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में किया गया कुल व्यय ही क्या कहलाता है, व्यय विधि कहलाता है। व्यय विधि का एक फार्मूला है जिसमें अगर बात करते हैं तो C + G + I + X माइनस में M है, यानी कि नेशनल इनकम बराबर C + G + I + X माइनस में M। इसमें X का मतलब होता है एक्सपोर्ट और M का मतलब होता है इसमें X का मतलब होता है एक्सपोर्ट यानी निर्यात और M का मतलब होता है इंपोर्ट यानी कि आयात। यानी निर्यात में से आयात को जब घटा देते हैं तो निवल निर्यात यानी कि नेट एक्सपोर्ट प्राप्त होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो C से मतलब होता है कंजप्शन यानी उपभोग से, G का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से और I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश से, X का मतलब होता है एक्सपोर्ट यानी निर्यात और M का मतलब होता है इंपोर्ट यानी कि आयात। इसे हम लिख सकते हैं NI यानी नेशनल इनकम बराबर C + G + I + NX यानी कि नेट एक्सपोर्ट। इसमें जो है बहुत सारे कंसेप्ट है जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। जीडीपी की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार का होता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। जीडीपी की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और जीडीपी जो होता है देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में किया गया कुल अंतिम उत्पादन को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। यह उत्पादन जो है देश के नागरिकों द्वारा अथवा विदेशियों के द्वारा किया जा सकता है। बात करते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है चालू कीमतों पर जीडीपी, जिसे हम लोग जीडीपी एट करेंट प्राइस कहते हैं। और दूसरा होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर मूल्यों पर जीडीपी। चालू कीमतों पर जीडीपी को जो है नॉमिनल जीडीपी तथा कांस्टेंट प्राइस पर जो है जीडीपी को हम लोग रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, तो इसमें वर्तमान कीमतों पर जीडीपी की गणना होती है। और अगर बात करते हैं रियल जीडीपी की, तो इसमें जो है आधार वर्ष के द्वारा जो है जीडीपी की गणना होती है, यानी बेस ईयर यहाँ पर जो है 2011 और 12 को लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में जो है एक कंपनी जो है 100 शर्ट का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। और एक नॉमिनल जीडीपी जो है इसका शर्ट का क्या है, 200 रुपये है। तो इसका जीडीपी जो होगा टोटल क्या हो जाएगा, 100 इंटू में 200 यानी कि जीडीपी हो जाएगा 20,000। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं रियल जीडीपी के बारे में, और इसमें अगर बात करते हैं बेस ईयर 2011 से 12 में एक शर्ट का मूल्य 100 रुपये है, तो जीडीपी 100 शर्ट का कितना हो जाएगा, तो 100 गुने में 100 हो जाएगा, यानी कि जीडीपी जो हो जाएगा 10,000 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनडीपी के बारे में यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, यानी निवल घरेलू उत्पाद के बारे में। तो जीडीपी में से जब मूल्यह्रास को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसे को हम लोग जो है एनडीपी कहते हैं। यानी एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है गणना किया जाता है, यानी मूल्यह्रास की गणना जो है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।